नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर में प्रतिबंधित चाइना डोर से बाइक सवार युवक के गले में आई चोट। प्रशासन ने शुरू की पतंग की दुकानों पर जांच। प्रतिबंधित डोर बेचे जाने पर दुकानदारों पर होगी सख्त कार्रवाई। दलोदा से सीतामऊ रोड पर गौशाला के पास बनी पुलिया से लगी साइड पूरी तरह गायब। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, अधिकारियों का नहीं है इस और ध्यान। और मंदसौर में सामने आया दिल दहला देने वाला हादसा। विक्षिप्त युवक बिजली के ट्रांसफार्मर पर जा चढ़ा। करंट की चपेट में आने से हुई दर्दनाक मौत। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह के निर्देशानुसार चाइना की डोर पर प्रतिबंध लगाया गया है। नगरपालिका के अधिकारियों द्वारा निरंतर जांच की जा रही है और पतंग की दुकानों पर जांच लगातार की जा रही है। आज 3 से 4 दुकानों पर जांच की गई, पर उन दुकानों पर चाइना की डोर नहीं पाई गई और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आपको बता दें कि रविवार को भी एक राहगीर चलते बाइक सवार युवक अभिषेक शुक्ला निवासी खिलचीपुरा के गले पर चाइना की डोर से कट लगने से युवक के गले से खून निकल आया था और नायलॉन की डोर प्रतिबंधित है, फिर भी धड़ल्ले से नायलॉन बाजार में बेची जा रही थी। उसी के चलते आज सोमवार को 3-4 दुकानों पर जांच की गई। आपको बता दें, चाइना की डोर से बाइक चलाने वाले लोगों को तो परेशानियों का सामना करना पड़ ही रहा है, बल्कि पशु पक्षियों को भी जान गंवानी पड़ रही है और जो सामान्य नागरिक हैं वे मौत के इस नायलॉन में उलझते जा रहे हैं। इसी को लेकर आज पतंग की दुकानों पर जांच की जा रही है और जो लोग चाइना की डोर प्रशासन के मना करने के बाद भी बेच रहे हैं, ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार आज नगरपालिका टीम द्वारा चाइना मांझे की जांच की जा रही है। यदि चाइना मांझा पाया जाता है तो उससे प्रकरण बनवाया जाएगा। साथ ही लगभग 2 से 4 दुकानों की जांच की गई है, जिसमें चाइना मांझा अभी तक नहीं पाया गया है और यह जांच निरंतर सघन जारी रहेगी। मंदसौर में घटना का विचलित करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक विक्षिप्त युवक बिजली के ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया और बिजली के तार को पकड़ लिया। कुछ देर तक तो युवक करंट के झटके खाता रहा, फिर अचानक बिजली के तारों में आग लग जाती है और एक धमाके के साथ युवक खंभे पर से नीचे गिर पड़ता है। घायल विक्षिप्त युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी अमित सोनी ने बताया कि शाम को एक विक्षिप्त युवक मेवाड़ हॉस्पिटल के सामने बिजली के खंभे पर चढ़ गया था, जहां वह करंट लगने से नीचे गिर गया। युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की प्रारंभिक तौर पर पहचान गुड़भेली गांव के शैलेंद्र के रूप में हुई है। उसके परिजन अस्पताल पहुंच चुके थे। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। आज शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि मालवा मेवाड़ हॉस्पिटल के सामने डीपी लगी हुई है, वहाँ पर एक अज्ञात व्यक्ति उस पर चढ़ गया था और उनके तार को उसने पकड़ा तो उससे शॉर्ट सर्किट होकर के नीचे गिरा। उसको हॉस्पिटल वहाँ पहुँचाया गया। वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसको डेड घोषित कर दिया। अभी नाम पूरा स्पष्ट नहीं हुआ है, ऐसा बता रहे हैं कि संभवतः शैलेंद्र है, गुड़बेली तरफ का रहने वाला है, पीपली क्षेत्र का, और अभी उसके परिजन पहुँचे हैं हॉस्पिटल, वो क्लियर करके अभी स्पष्ट होगा। दलोदा सीतामऊ रोड के समीप गौशाला के वहां बने पुल के पास दोनों साइड क्षतिग्रस्त हो गई है और वाहनों के आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और खासकर रात्रि के समय आमने सामने वाहन आने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीतामऊ दलोदा रोड पर आवागमन काफी चलता है और वहां पर सिंगल पट्टी होने की वजह से क्षेत्र के रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है और हादसा होने के बाद ही प्रशासन जागता है। जिम्मेदार अधिकारियों को इस ओर सुध लेना चाहिए। पुल के आसपास के हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और सुबह शाम होकर हजारों वाहन निकलते हैं, जिसकी वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तुंदड़का ब्लॉक अध्यक्ष किशोर गोयल ने बताया, कभी भी गंभीर दुर्घटना घटित हो सकती है। टूटी साइड पर संकेत के लिए मैंने खुद पत्थर रखे हैं। मैंने तहसीलदार, पीडब्ल्यूडी एसडीओ श्री सोनगरा जी, श्री बोराना जी को दूरभाष पर अवगत करवाकर साइट को ठीक करने का निवेदन भी किया। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। दिक्कत ये है कि ये जो दलोदा से जाने वाली सीतामऊ रोड जो है, इस रोड पे ये गौशाला के पास में जो पुलिया बनी हुई है, इस पुलिया के पास में जस्ट रोड इतनी संकरी है
और यहाँ लगभग 2 मीटर रोड साइड में कटी हुई है। रात में यदि सामने से वाहन आता और इधर से वाहन आता तो जो लाइटें उसके आंखों पे गिरती है, अगर वो साइड में अगर अपना वाहन लेगा तो निश्चित तौर से उसका वाहन दुर्घटनाग्रस्त होना 100% तय है। चूँकि डामर जहाँ दिख रहा है हमें, उस डामर तक ये साइड कट चुकी है और ये हालत है कि कभी भी हमारे किसान बंधु डेली मंडी जाते हैं अपना माल बेचने, तो कभी भी बड़ी घटना घटित हो सकती है। मैं इस क्षेत्र के जवाबदार अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ, कलेक्टर साहब से और सबसे, कि ये जो साइट कटी हुई है PWD के अधिकारियों से, प्रधानमंत्री सड़क निर्माण के जो अधिकारी हैं उनको निर्देश देवे कि इस सड़क को तत्काल दुरुस्त करें और हमारे क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को राहत दे। हो सकता कभी गंभीर दुर्घटना घटती है तो कहीं न कहीं हमारे अपने ही होंगे दुर्घटनाग्रस्त होने वाले लोग। हम सारे प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि इस बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। पूर्व सांसद सुश्री मीनाक्षी नटराजन ने आज शामगढ़ अंडरब्रिज बनाओ समिति के सदस्यों से उनके घर पहुंचकर चर्चा की और उनकी मांग का समर्थन करते हुए शीघ्र ही अंडरब्रिज की मांग को लेकर रेलवे के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखने की बात कही। अंडरब्रिज की मांग को वाजिब मांग बताते हुए जल्द इसका निराकरण करने हेतु प्रयास करने का आश्वासन दिया। समिति द्वारा अब तक आमजन द्वारा समिति को दिए गए समर्थन की फाइल सौंपी गई। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। मैं तो मानती ही हूँ कि जनप्रतिनिधि इन सब इस तरह की शुद्ध राजनीति की जो बातें होती उससे ऊपर उठ करके उनका एक दायरा बड़ा होता है और उस बड़े दायरे के साथ ही काम होना चाहिए। आप अंडरब्रिज के लिए किस तरह काम करेंगे और ये कब तक अंडरब्रिज बनेगा? ये आप जो विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका किस तरह निभाएंगे? विपक्ष की ओर से तो हम प्रबलतम समर्थक हैं कि अंडरब्रिज होना चाहिए। शामगढ़ के जो सबसे गरीब तबके हैं, वो चाहे किसी भी जाति समुदाय के हों, वे सब लोग मिलकर एकजुटता के साथ इस जन समस्या को उठाए हुए हैं। उन्होंने निरंतर लंबे समय तक धरना भी किया था। कांग्रेस पार्टी हर ऐसे आंदोलन में साथ है उन सभी लोगों के जो कि जनहित के काम के लिए आवाज उठा रहे हैं और हम भी अपनी आवाज उनकी आवाज में मिलाना चाहते हैं। वहीं मंदसौर में सोमवार को संगतानी गारमेंट्स की दुकान के यहाँ क्षतिग्रस्त बिल्डिंग की गैलरी नीचे गिरी। गनीमत रही कि इसमें बड़ा हादसा नहीं हुआ और हादसा होते होते टला, कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। ये दुकान फतेहपुर अग्रवाल समाज की ट्रस्ट की दुकान है, जहां कई बार अवगत कराने के बाद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। 6 महीने से जर्जर हो रही थी और ये 1966 की बनी हुई है, पर अभी तक किसी का इस ओर ध्यान नहीं गया। साथ ही ट्रस्टियों की लापरवाही का खामियाजा आज भुगतना पड़ा। ये तो अच्छा रहा कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। ये जल्दी कभी से 6-7 साल से ये हो रही थी डैमेज। हमने कितनी बार कंप्लेंट भी करी धर्मशाला वालों को, आवेदन भी दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके कारण आज ये नुकसान हो गया ना। अच्छा हुआ तो किसी के लगी नहीं, तो लड़के सर आगे बैठे रहते, एक तो निपट भी जाते आज। कहाँ पे आपकी दुकान और कैसे गिरी दीवार? ये निर्मल कलेक्शन दुकान है मेरी। जर्जर हो रही है। एक मिनट जर्जर हो रही पूरी कभी से 6-7 साल से इनको आवेदन भी दे रहे हैं, 2 साल 3 साल से आवेदन भी दे रहे हैं हम। जानकारी क्या नगर पालिका परिषद वगैरह? नगर पालिका हम तो धर्मशाला के किराएदार हैं, ट्रस्ट के हैं, तो उनको देंगे हम जानकारी। नगर पालिका का देने जाएंगे। कहाँ पे है आपकी दुकान और कौन सी धर्मशाला है? धर्मशाला ये फतेहपुर अग्रवाल धर्मशाला है। कहाँ पर है आपकी बस दुकान? स्टैंड पे निर्मल कलेक्शन के नाम से दुकान है। कितनी दुकानों की ये गिरी है? ये 5-6 दुकानों की गिरी है। क्या कारण रहा गिरने का? पुरानी हो गई थी। संगतानी गारमेंट्स का बोल रहा हूँ। ये अग्रवाल समाज के ट्रस्ट की दुकान है, जिनको हमने कई बार बोल रखा है। ऊपर की दीवार कई दिनों से 6 महीने से जर्जर हो रही थी, 1966 की बनी हुई है। इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। हमने कई बार इनको सूचना दी, लेकिन आज मौके पे वो गिर गई है और दुकान का जान माल का नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है? अनुमानित अब कुछ बोल नहीं सकते। अनुमानित मतलब दुकान का नुकसान हो गया है। रविवार को मनासा अनुविभागीय अधिकारी SDM शिवानी गर्ग ने मनासा शासकीय अस्पताल में औचक निरीक्षण किया। साथ ही डॉक्टरों व नर्सों की उपस्थिति में मेडिकल व्यवस्था, साफ सफाई व अन्य जानकारी ली। अस्पताल परिसर के अंदर पसरी गंदगी
और गंदगी करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी के साथ ही परिसर में खड़ी जन्नी एम्बुलेंस के बीमा, फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य दस्तावेजों की जांच की व कमियां पाए जाने पर सुधार करने के सख्त निर्देश दिए। आपको मालूम है कोरोना का एक नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन यहाँ पे दस्तक दे चुका है। भारत में कई केसेस मिले हैं। उसके संबंध में कलेक्टर महोदय द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उन्होंने सभी को निर्देशित किया था कि जिला जो अस्पताल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, कोविड केयर सेंटर है, उनकी तैयारियों के संबंध में हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया है, जिसमें 108 एम्बुलेंस, जन्नी एक्सप्रेस और हॉस्पिटल में जितनी भी बेसिक सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए उसके संबंध में डॉक्टर्स को उनको निर्देशित किया है कि जो भी कमी है उसको यथा समय पूरा कर लें। कोविड केयर सेंटर में जो हमारे द्वारा ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था उसको भी चलवा कर देखा गया है और आने वाले समय में यदि कभी कोई हमारे यहाँ केसेस आते हैं उसके लिए संपूर्ण तैयारी हमारे द्वारा कर ली जाएगी और कोविड केयर सेंटर में सफाई आदि की व्यवस्था भी करवा दी गई है और 1-2 दिवस में हम लोग पूरी तैयारी कर लेंगे। यदि कोई भी केस आता है तो हम लोग मनासा पूरा एकदम तैयार रहेगा कि कोई भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। जी, सबसे पहले तो जो निर्देश ये हैं कि हमारे पास जो बेसिक स्टॉक है मेडिसिन का, जो सिम्टोमेटिक कोरोना के लिए हम लोग दवाइयाँ देते हैं, वो उसकी लगभग आगामी 1 माह के लिए अवेलेबिलिटी रहे, हमारे पास उतनी उपलब्ध रहे। सफाई का बहुत ध्यान रखा जाना है। कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर गंदगी पाई गई है तो उसको सफाई करने के निर्देशित किया गया है और जितने भी लोग वहाँ पर अभी आ रहे हैं अपना चेकअप करवाने के लिए तो उनको बोला है कि आप हमेशा मास्क लगा कर आएँ, जिससे कि इससे रोकथाम की जा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।